विश्वास की किताब, पहला अध्याय विश्वास क्या है। और उसने उनसे कहा, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य के रहस्यों को समझने की समझ दी गई है, पर बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। मरकुस 4:11। विश्वास एक रहस्य है। जब यीशु ने लोगों को सिखाया, उन्होंने रहस्यों को दृष्टांतों के द्वारा बताया। दृष्टांतों को आसान शब्दों में कहानियां कहते हैं। बाइबल के हर एक पन्ने में आपको रहस्य और कहानियां मिलेंगी। हर एक जन बाइबल से एक अच्छी कहानी का मजा ले सकता है, पर केवल वह जिन्होंने नया जन्म पाया है सही मायनों में राज्य के रहस्यों को समझ सकते हैं। बाइबल की कहानियों को जानना जानकारी प्राप्त करने के लिए अच्छा है, पर जीवन में बदलाव प्रभु के राज्य के रहस्यों को समझने से ही आता है। विश्वास बाइबल में बहुत बड़े रहस्यों में से एक है और हमें न केवल रहस्यों को समझने के लिए बल्कि उन पर कब्जा करने के लिए बुलाया गया है। विश्वास के रहस्य को शुद्ध विवेक के द्वारा थाम कर रखें। पहला तीमुथियुस 3:9। बाइबल का रहस्य छिपा हुआ एक आत्मिक सच है। इसे आप अपने स्वाभाविक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इसे आप तर्क वितर्क या पढ़ लिख कर ज्ञानी बनकर भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसे सिर्फ प्रभु का आत्मा ही प्रकट कर सकता है। यह बाइबल को यूं ही पढ़ने से नहीं आता। लिखित वचन में ये दोनों पाए जाते हैं। शब्द जानकारी का क्षेत्र, आत्मा प्रकाशन का क्षेत्र। शब्द का क्षेत्र वह है जहाँ जानकारी पाई जाती है, जबकि आत्मा का क्षेत्र वह है जहाँ प्रकाशन ग्रहण किए जाते हैं। विश्वास बाइबल में सिर्फ शब्दों को पढ़ने से नहीं आता है, वह शब्दों के पीछे जो आत्मा है उससे आमना सामना होने से आता है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि बाइबल पढ़ना जरूरी नहीं है, पर अगर आप विश्वास से चलना चाहते हैं तो बाइबल को केवल अनुशासन के तौर में पढ़ना काफी नहीं है। इसके बजाय आपको अपना आनंद वचन में ढूंढना होगा। आपको वचन को दूध की तरह पीना होगा, भोजन की तरह खाना होगा और अपने दिल में बीज की तरह बोना होगा। हाँ, इसकी शुरुआत शब्दों को पढ़ने से ही होती है, पर जब आप लगातार वचन में मनन करने लगते हैं, आप उसकी गहराई में उतर जाएंगे और आपका आमना सामना आत्मा से हो जाएगा जो कि वचन का लेखक है। प्रभु ने अपने तत्व को हर एक वचन में डाला है क्योंकि उसमें प्रभु ने अपनी श्वास को फूंका है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 TPT का हिंदी अनुवाद। क्योंकि हर एक वचन में प्रभु ने अपनी सांस को फूंका है। प्रभु की सांस हर वक्त हर एक वचन के ऊपर मंडराती है, जैसा कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में लिखा है। प्रभु की आत्मा आज भी लिखित वचन के ऊपर मौजूद है। जब आप लिखित वचन को अपने हृदय में बीज के समान ग्रहण करते हैं तो आप उसके पीछे जो पवित्र आत्मा है उससे मिल पाते हैं। वचन के पीछे जो आत्मा है वह विश्वास का आत्मा है। वह आपको प्रभु के साथ महान कामों को करने के लिए एक यात्रा में ले चलता है। यह आपको जयवंत बनाता है। यह आपको परिस्थितियों को देखने के लिए एक नई दृष्टि देता है और आपको प्रभु की सामर्थ्य में सशक्त करता है। विश्वास क्या नहीं है। पहले ये समझते हैं कि विश्वास क्या नहीं है ताकि हम फिर यह समझ सके कि वह है क्या। विश्वास एक धार्मिक निर्णय नहीं है। ये किसी बात, किसी धारणा या सिद्धांत को दिमाग में मान लेना नहीं है। ज्ञान की तरह प्राप्त करके मान लेने में और विश्वास करने में बहुत बड़ा फर्क है। मैं समझाता हूँ कि कुछ विश्वासी अपने दिमाग में तो मान लेते हैं कि प्रभु चंगा करता है और यीशु ने उनकी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया है, लेकिन अगर आप उनसे पूछे तो वह सिर्फ एक धार्मिक विचार है या फिर कुछ ऐसा जिसको वह यूं ही मानते हैं क्योंकि उन्होंने सच में ऐसा सुना था, पर उन्होंने कभी भी अपने जीवन में इस सच का अनुभव नहीं किया है। बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु भला है, पर इस बात को मुहावरे की तरह बोलने में और इसे अनुभव से जानने में जमीन आसमान का फर्क है। मानसिक सहमति या विश्वास। डॉक्टर फ्रेडरिक प्राइस यह उदाहरण देते हैं कि एक बार एक व्यक्ति चचाता है, चलकर आगे तक जाता है और जाकर मंच पर खड़े हो जाता है। वह इतना दुबला था कि उसकी हड्डियां दिख रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वह मरने की कगार पर है, और जब वह कुछ बोलने ही वाला था वह बेहोश हो जाता है। अब कल्पना कीजिए कि चर्च में एक डॉक्टर है जो जल्दी से मंच पर जाता है और उसकी जांच करके बताता है कि इस आदमी का ये हाल अत्यधिक भूखमरी के कारण हुआ है और अगर इसे तुरंत कुछ खाने को नहीं दिया जाएगा तो यह मर जाएगा।
तो एक सहायक दौड़कर उसके लिए खाना लेकर आता है और उससे पूछता है, क्या तुम यह विश्वास करते हो कि अगर तुम इस खाने को खाओगे तो तुम नहीं मरोगे? वो आदमी बोलता है, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि अगर मैं ये खाना खाऊंगा तो मैं नहीं मरूंगा। लेकिन वह बिना खाना खाए थोड़ी देर बैठता है और फिर वहीं मर जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वह आदमी सही मानता था कि अगर वह खाना खा लेगा तो वह भूखमरी से नहीं मरेगा? हाँ, बिल्कुल, जिस बात को उसने माना था उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। पर मेरा अगला सवाल यह है कि फिर वह मरा क्यों? क्योंकि जो वह मानता था उसने उसके अनुसार नहीं किया। सिर्फ दिमाग में किसी बात से सहमत हो जाने से आपको परिणाम नहीं मिलेगा। आपको उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। फिर विश्वास क्या है? तो शुरू करते हैं विश्वास की सबसे प्राथमिक परिभाषा से। प्रभु के वचन में जिस बात को आप मानते हैं उसके अनुसार काम करना विश्वास है। अगर आप लिखित वचन पर भरोसा करते हैं तो आप उस काम को करने से नहीं हिचकिचाएंगे जो वचन में लिखा है। आप बिना सोचे उसके अनुसार काम करेंगे। इसलिए सिर्फ मान लेने से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक आप उस पर चले नहीं। विश्वास मान लेता है और फिर उस काम को करता है जो प्रभु बोलता है। विश्वास आपको अब काम करने के लिए सशक्त करता है। विश्वास के लिए इब्रानी शब्द एहमुना है, जिसका मतलब ठोस कार्यवाही करना है। इस शब्द का मतलब है विश्वास होने के लिए कार्य को करना। ये शब्द एहमुना वही इब्रानी मूल शब्द एमून से आता है, जिसका मतलब है यकीन कर लेना कि यह सच है। इसलिए बाइबल के अनुसार विश्वास पूरी तरह आश्वस्त हो जाना कि जो प्रभु कह रहा है वो एक हकीकत है, तो वह आपको इस दृढ़ विश्वास पर कार्य करने की ओर ले जाता है, भले ही आप जो विश्वास करते हैं उसका कोई ठोस प्रमाण ना हो। विश्वास एक आत्मिक सिद्धांत है। विश्वास एक नियम है, एक ऐसा सिद्धांत जो दिखने वाली और अनदेखी दुनिया आत्मिक आयाम के बीच में एक पुल के समान काम करता है और दोनों दुनियाओं को जोड़ता है। तो कहाँ रहा घमंड करना? उसकी तो जगह ही नहीं रही। कौन से सिद्धांत के द्वारा? कर्मों के द्वारा नहीं, पर विश्वास के नियम के द्वारा। रोमियो 3:27। विश्वास ही से हम ये समझते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, इसलिए कि जो चीजें दिखती हैं वो देखी हुई चीजों से नहीं बनाई गई। इब्रानियों 11:3। बाइबल सिखाती है कि विश्वास एक नियम है और इस विश्वास के नियम की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे ये दिखने वाली दुनिया एक अनदेखी दुनिया से बनी है। ये समझना कि यह नियम कैसे काम करता है हमें सामर्थ्य देता है कि हम इस अदृश्य दुनिया के साथ मिलकर इस दिखने वाली दुनिया को बदल दें। सिद्धांतों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें समझने में मदद करेंगे कि विश्वास को कैसे काम में लाएं। 1. सिद्धांत का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी भी सिद्धांत के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप जानते हैं कि नतीजा उम्मीद के मुताबिक ही होगा। जब कभी आप उसे लागू करेंगे तो आपको उस नियम के अनुसार हर बार एक ही परिणाम मिलेगा। 2. सिद्धांत किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं होते। सिद्धांत जब लागू किए जाते हैं तो बिना किसी भेदभाव, पक्षपात या अंतर के हर किसी के लिए एक ही परिणाम लाते हैं। सिद्धांत हर किसी रंग और हर देश के आदमी के साथ एक सा काम करते हैं। क्या ये सच में एक बढ़िया खबर नहीं है? 3. सिद्धांत किसी की तरफदारी नहीं करते। सिद्धांत किसी की पढ़ाई या योग्यता पर निर्भर नहीं होते, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई अनपढ़ है या उसने PhD की है। दोनों लोग एक ही परिणाम पाएंगे, बस अगर उन्हें ये पता है कि नियम को काम में कैसे लाना है। अभी भी बहुत से लोग चर्च में विश्वास को लेकर उलझन में है। उन्हें नहीं पता कि क्यों कुछ लोगों के लिए वह काम करता है और उनके लिए नहीं करता। प्रभु के कुछ पसंदीदा लोग नहीं हैं। क्यों विश्वास कुछ लोगों के लिए काम करता है और कुछ के लिए नहीं करता, यह कोई रहस्य की बात नहीं है। प्रभु पक्षपाती नहीं है। जिन लोगों को देखकर आपको ये लगता है कि वो प्रभु के पसंदीदा हैं, वह आपकी और मेरी तरह ही है जिन्होंने प्रभु के सिद्धांतों को अपने जीवन में काम में लाना सीख लिया है। जीवन में हमारी सफलता निर्भर करती है प्रभु के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के अनुसार काम करने पर। अगर आपने उन्हें लागू करना सीख लिया तो आपको हमेशा मनचाहे परिणाम मिलेंगे।
कल्पना कीजिए कि आप एक कंपनी के मालिक हैं और एक कर्मचारी एक दिन आपको कॉल करके कहता है कि मैं ऑफिस तो आना चाहता हूँ, पर मेरे घर के आसपास गुरुत्वाकर्षण काम नहीं। 2. सिद्धांत किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं होते। सिद्धांत जब लागू किए जाते हैं तो बिना किसी भेदभाव, पक्षपात या अंतर के हर किसी के लिए एक ही परिणाम लाते हैं। सिद्धांत हर किसी रंग और हर देश के आदमी के साथ एक सा काम करते हैं। क्या ये सच में एक बढ़िया खबर नहीं है? 3. सिद्धांत किसी की तरफदारी नहीं करते। सिद्धांत किसी की पढ़ाई या योग्यता पर निर्भर नहीं होते, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई अनपढ़ है या उसने PhD की है। दोनों लोग एक ही परिणाम पाएंगे, बस अगर उन्हें ये पता है कि नियम को काम में कैसे लाना है। अभी भी बहुत से लोग सच में विश्वास को लेकर उलझन में है। उन्हें नहीं पता कि क्यों कुछ लोगों के लिए वह काम करता है और उनके लिए नहीं करता। प्रभु के कुछ पसंदीदा लोग नहीं हैं। क्यों विश्वास कुछ लोगों के लिए काम करता है और कुछ के लिए नहीं करता, यह कोई रहस्य की बात नहीं है। प्रभु पक्षपाती नहीं है। जिन लोगों को देखकर आपको ये लगता है कि वो प्रभु के पसंदीदा हैं, वह आपकी और मेरी तरह ही हैं, जिन्होंने प्रभु के सिद्धांतों को अपने जीवन में काम में लाना सीख लिया है। जीवन में हमारी सफलता निर्भर करती है प्रभु के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के अनुसार काम करने पर। अगर आपने उन्हें लागू करना सीख लिया तो आपको हमेशा मनचाहे परिणाम मिलेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक कंपनी के मालिक हैं और एक कर्मचारी एक दिन आपको कॉल करके कहता है कि मैं ऑफिस तो आना चाहता हूँ, पर मेरे घर के आसपास गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है। क्या आप एक पल के लिए भी यह सोचेंगे कि वह सच बोल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस दिन से प्रभु ने ये दुनिया बनाई, एक पल के लिए भी गुरुत्वाकर्षण ने काम करना बंद नहीं किया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण एक सिद्धांत है। इसी तरह जब से ये दुनिया बनी है तब से एक पल के लिए भी विश्वास ने काम करना बंद नहीं किया, क्योंकि ठीक गुरुत्वाकर्षण की तरह ही विश्वास भी एक सिद्धांत है। निचले दर्जे के नियम या ऊंचे दर्जे का नियम। हालांकि बहुत से नियम इस ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि आप एक निचले दर्जे के नियम का प्रभाव एक ऊंचे दर्जे के नियम को लगाकर तोड़ सकते हैं? जब एक ऊंचे दर्जे का नियम लागू किया जाता है तो वह निचले दर्जे के नियम को बेअसर कर देता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार पंखों के साथ तेजी से चलने से हवा में लिफ्ट बनती है जो ऊपर की ओर उठती है। इस नियम को लागू करके आप गुरुत्वाकर्षण के नियम को बेअसर कर सकते हैं। इसी तरह विश्वास के नियम को लागू करके हम पाप और मृत्यु के नियम से आजाद हो सकते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा के नियम ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु के नियम से आजाद कर दिया है। रोमियो 8:2। विश्वास प्रभु के राज्य में सबसे ऊंचे दर्जे के नियमों में से है, जो आपके खिलाफ काम करने वाले हर एक नकारात्मक नियम को बेअसर करके आपको उनके प्रभाव से आजाद करता है। जब हम प्राकृतिक या वैज्ञानिक नियमों को देखते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, एरोडायनेमिक्स का नियम या फिर न्यूटन का गति का नियम, ये नियम बिना रुके लगातार काम करते हैं। इसी तरह विश्वास भी एक नियम है जो हर बार सही तरह से बिना रुके काम करता है। विश्वास के नियम को काम में लाकर हम प्रभु के किसी भी वायदे को हासिल कर सकते हैं, जिसमें चंगाई, पाप से छुटकारा, गुनाहों की माफी, धर्मी बनाया जाना और उद्धार भी शामिल हैं। आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि विश्वास काम कैसे करता है। विश्वास की किताब, 2 अध्याय, विश्वास का नियम कैसे काम करता है। अब हमें इस बात की बेहतर समझ है कि विश्वास क्या है और क्या नहीं। आइए अब सीखें कि इसके साथ काम कैसे करना है। क्योंकि विश्वास एक नियम है, इसको काम में लाने से सभी के लिए समान परिणाम आने चाहिए। जब आप पानी को फ्रीजर में जमाने के लिए रखते हैं तो वह बर्फ बन जाता है, उसी तरह जब विश्वास को काम में लाया जाता है तो वह अपेक्षित परिणाम लाता है। लेकिन अगर आप फ्रीजर में पानी नहीं रखेंगे तो आपको बर्फ नहीं मिलेगी। इसी तरह विश्वास तब तक काम नहीं करता जब तक इसे सही तरीके से लागू नहीं किया जाए। अगर आपसे कोई कहे कि गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा तो क्या आप भरोसा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। फिर आप क्यों भरोसा करते हैं जब कोई यह कहता है कि विश्वास एक नियम होने के बावजूद काम नहीं करता?
हालांकि लोग अक्सर विश्वास को ये कहकर ठुकरा देते हैं कि उन्होंने इसे आजमाया, लेकिन यह उनके लिए काम नहीं किया। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि यह विश्वास क्या होता है, हम नहीं समझते। सिर्फ इसलिए कि बहुत से लोग विश्वास के काम करने के तरीकों को नहीं समझते, इसका यह मतलब नहीं है कि विश्वास काम ही नहीं करता। परमेश्वर की ओर से विश्वास का नियम सिद्ध, सक्षम और शक्तिशाली है। परमेश्वर ने हर नियम हमारे फायदे के लिए ही बनाया है। फिर भी हम इन नियमों से तब तक फायदा नहीं ले सकते जब तक हम ना सीख लें कि उन्हें काम में कैसे लाया जाता है। बहुत से विश्वासी विश्वास के इस नियम का फायदा नहीं ले पाते क्योंकि वह या तो नियम का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानते या फिर गलत तरीके से काम में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप नियम को सही तरीके से लागू करना सीखते हैं तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मानवता ने इस नियम को लागू करना सीख लिया है और अब 80,000 किलोग्राम वजनी विमान को उड़ा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप आधुनिक सभ्यता से दूर एक बसे हुए द्वीप पर जाते हैं। क्या वहाँ के लोग यह विश्वास कर पाएंगे कि हजारों किलोग्राम वजनी एक धातु का पक्षी सैकड़ों लोगों को अपने साथ लेकर आकाश में लंबी दूरी तय कर सकता है? वे इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वह नियम या इसके पीछे काम करने वाले सिद्धांत को नहीं जानते हैं। उसी तरह जब आप लोगों से कहते हैं कि यीशु बीमारों को चंगा करता है और अंधे देख सकते हैं, बहरे सुन सकते हैं और कोई मृतंग वापस जीवित हो सकता है, तो वह आप पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि वह विश्वास के नियम को नहीं जानते हैं। उनके लिए यह असंभव सा लगता है। लेकिन जब आप सही नियम लागू करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब आज की आधुनिक दुनिया में हम स्वचालित वैक्यूम क्लीनर, विशाल हवाई जहाज, स्वचालित रोबोट और पृथ्वी के ऊपर सैकड़ों किलोमीटर मंडराने वाले विशाल अंतरिक्ष स्टेशनों को देखने और सुनने से चौंकते नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव ने वैज्ञानिक नियमों को समझा और इन नियमों के काम करने के तरीके को सीखा। जो कभी असंभव माना जाता था वह अब एक रोजाना की बात है। उदाहरण के लिए, मनुष्य उड़ना चाहता था, लेकिन ये तब तक असंभव था जब तक कि हमने यह नहीं पाया कि उड़ान भरने के लिए सही नियम को कैसे लागू किया जाए। आज यह अनुमान है कि दुनिया में हर दिन 100,000 से ज्यादा हवाई जहाज उड़ते हैं। घंटों के भीतर अलग अलग देशों में जाना हमारे लिए सामान्य हो गया है। हम इन नियमों से जीते हैं। लेकिन कई बुद्धिजीवी आज जब सुनते हैं कि कोई अंधा देखने लगा, कोई लंगड़ा चलने लगा या कोई कैंसर का मरीज ठीक हो गया तो उसकी गवाही का मजाक उड़ाते हैं। यह उनके लिए मूर्खता है क्योंकि वो विश्वास के नियम से अनजान हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। पहला कुरिन्थियों 2:14 HHBD बाइबल। इसलिए जैसे हम शारीरिक रूप से प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीते हैं, वैसे ही हम आत्मिक रूप से विश्वास के नियम के अनुसार जीते हैं, क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास में प्रकट होती है। जैसा लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, रोमियो 1:17। विश्वास परमेश्वर के ज्ञान से आता है। ज्ञान के अभाव में मेरे लोग नष्ट हो गए हैं, होशे 4:6। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, यशायाह 5:13। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसके परमेश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और गुण के अनुसार बुलाया है। दूसरा पत्रस 1:2-3। इन वचनों के अनुसार जीवन और भक्ति से संबंधित सभी चीजें हमें परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा दी गई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विश्वास भी इन चीजों में से एक है, क्योंकि यह हमारे आत्मिक और शारीरिक जीवन की हर बात को प्रभावित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विश्वास परमेश्वर के प्रकाशन द्वारा मिलने वाले ज्ञान से आता है। इसलिए विश्वास के जिस स्तर में आप जिएंगे वह निर्भर करेगा कि आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके ज्ञान का कितना प्रकाशन है।
विश्वास का कार्य। प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में विश्वास के खूबसूरती से काम करने की व्याख्या करते हैं। आइए इसे एक साथ पढ़ें। और जबकि हम में भी वही विश्वास की आत्मा है, जैसा लिखा है कि मैंने मान लिया और इसलिए बोला, हम भी मान लेते हैं और इसलिए बोलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:13। हम इस वचन में 4 मुख्य बातें देखते हैं: विश्वास, लिखित वचन, मान लेना और बोलना। विश्वास इक्वल्स मान लेना, दिल जोड़ बोलना, मुंह, लिखित वचन के अनुसार। इस वचन से हम जानते हैं कि विश्वास का काम क्या है। विश्वास का काम वचन पर भरोसा करना और फिर उसे बोलना है। विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। रोमियो 10:17। भले ही विश्वास एक कार्य है, फिर भी वह कार्य से शुरू नहीं होता। विश्वास कार्य को उत्पन्न करता है, कार्य विश्वास को उत्पन्न नहीं करता। इसलिए आप सुनने से पहले करना नहीं रख सकते। विश्वास की शुरुआत वचन सुनने से होती है और वचन के लगातार सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। आपका दिल जो भी मानता है, आपका मुंह बोलने लगता है। जब वह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि वो किसी गांव में पहुंचा और माथा नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में स्वागत किया। और उसकी मरियम नाम की एक बहन थी जो यीशु के पांवों के पास बैठी और उसका वचन सुनती थी। परंतु माथा बहुत सेवा करने से व्याकुल हो गई और उसने उसके पास जाकर कहा, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया है? इसलिए उसे मेरी मदद करने के लिए कहो। लूका 10:38-40 NKJV बाइबल। मरियम यीशु के चरणों में बैठती है और सुनने पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि माथा करने पर ध्यान केंद्रित करती है। माथा की तरह बहुत से विश्वासी प्रभु को सुनने से पहले ही कार्य करना चाहते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह हर किसी को ऐसा ही करते हुए देखते हैं। धर्म के मरे हुए कामों की यह एकदम सही परिभाषा है। विश्वास सिर्फ कार्य करना नहीं है, ये पहले वचन को सुनना, फिर उस पर विश्वास करना और फिर उसे बोलना है। जब मैं सुनने की बात करता हूँ तो मैं किसी सुनाई देने वाली आवाज को सुनने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि लिखित वचन पर ध्यान देने की बात कर रहा हूँ। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे, मेरी बातों पर कान लगा, उन्हें अपनी आंखों से ओझल न होने दे, उन्हें अपने हृदय के मध्य में रख, क्योंकि जो उन्हें पाते हैं उनके लिए वह जीवन है और उनके सारे शरीर को चंगा करे। नीतिवचन 4:20-22। इस बात पर जितना जोर दिया जाए कम है कि परमेश्वर के वचन को सुनना कितना महत्वपूर्ण है। उसके वचन पर ध्यान दें और तब तक मनन करें जब तक कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपके लिए उसकी इच्छा के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाएं। विश्वास उस क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता जहां आप परमेश्वर की इच्छा अज्ञात हो। इसलिए जब आप निरंतर परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं तो आपके हृदय में वचन का भंडार होता है। क्या होता है जब आपका हृदय वचन की बहुतायत से भर जाता है? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मत्ती 12:34। आपके अंदर का वचन अपने आप ही आपके मुंह से निकलने लगता है। वचन का अंगीकार सहज हो जाता है, यह एक नदी की तरह आपसे बहने लगता है। उस बोले गए वचन में जबरदस्त सामर्थ है। सच्चा विश्वास परमेश्वर के वचन के साथ मिलकर काम करता है। लोगों का मानना है कि परमेश्वर उनके उपवास, लंबी प्रार्थनाओं, परिश्रम से बाइबल अध्ययन, चर्च में उपस्थिति या दान से प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये याद रखें, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों 11:6। मेरी बात को गलत ना लें, इन सभी बातों का राज्य में बहुत महत्व है। ये सब काम विश्वास को प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन विश्वास को मिलाए बिना वह केवल धार्मिक काम है जो कोई परिणाम नहीं लाएंगे। इसलिए अगर विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है तो हमें ये जरूर सीखना चाहिए कि विश्वास कैसे काम करता है, और यह जानना सरल है। इस आरेख को देखें जो प्रक्रिया दिखाता है। विश्वास वचन सुनने से आता है, मान लेना हृदय में होता है, बोलने के द्वारा विश्वास को काम पर लगाया जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि विश्वास के कार्य में सुनना, मान लेना और बोलना शामिल है।
आइए इन 3 चीजों को और करीब से देखें। वचन सुनना। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन रेमा से होता है। रोमियो 10:17 रेमा डाला गया है। आप अपनी विश्वास की यात्रा को परमेश्वर के वचन को सुनकर शुरू करते हैं। वचन सुनने से हमारे हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास कमाया नहीं जाता, विश्वास आता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। आपको विश्वास में जीवंत बने रहने के लिए लगातार वचन सुनना जरूरी है। सुनने शब्द पर ध्यान दें। यह एक निरंतर होने वाला काम है। ये केवल एक बार की घटना नहीं है। विश्वास एक बार सुन लेने से नहीं, बल्कि निरंतर सुनते रहने से आता है। इसी तरह विश्वास की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि यह इतना आसान है, बहुत से लोग इसे चूक गए हैं। कलीसिया में बहुत लोग आते हैं, लेकिन जब वचन का प्रचार किया जाता है तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर अभी भी अपनी कलीसिया से बात कर रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए बहुत कम कान हैं। अगर वचन के प्रचार के समय आप आदर दिखाएं और उस पर ध्यान दें तो उस प्रचार में से आप प्रभु के द्वारा भेजे गए वचन को प्राप्त करेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3:6। वचन पर विश्वास करना। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम क्यों कर लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें। रोमियो 10:14। मानना सुनने से शुरू होता है। ये किसी बात के लिए मानसिक सहमति से कहीं ज्यादा बढ़कर है। जब आप लगातार कुछ सुनते हैं तो वह आपके दिल में एक तस्वीर बनाता है। इसलिए मानना आपके हृदय में बनने वाली तस्वीर के साथ एक हो जाने से संबंध रखता है। इस सृष्टि को बनाने से पहले परमेश्वर के हृदय में एक तस्वीर थी कि सृष्टि को कैसा दिखना चाहिए। उन्होंने यूं ही बोलना शुरू नहीं किया। उनके शब्दों में वही तस्वीरें थीं जो उनके हृदय में थीं। उन्होंने विश्वास के ऐसे शब्द बोले जो उनकी कल्पनाओं को असलियत में ले आए। इसलिए जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो हम एक जानबूझकर और योजना के अनुसार बनाई गई रचना को देखते हैं। आपके दिल में जो तस्वीर है उसका बहुत महत्व है। कई मसीहों के आज परेशान होने का मुख्य कारण यह नहीं कि शैतान शक्तिशाली है, नहीं, वो तो पहले से ही हारा हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके दिल में जो तस्वीर है वो गलत है और हार की है। जीत और सफलताओं में चलने की चाबी अपने दिल की तस्वीरों को बदलना है। बाइबल में मन के नए किए जाने का सीधा सा अर्थ है कि उन सब खराब तस्वीरों को बदलना जो हमें दी गई थी संसार, शैतान या यहाँ तक कि धर्म के द्वारा, और उस तस्वीर को प्राप्त करना जो परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है। वचन बोलना। विश्वास सुनने से आता है, लेकिन बोलने से काम करता है। आपके मुंह का अंगीकार बहुत शक्तिशाली है। बाइबल में अंगीकार शब्द ग्रीक के होमोलोगियो शब्द से आता है, जिसका अर्थ है एक ही बात को कहना और सहमत होना, स्वीकार करना या राजी होना। अंगीकार को अपने गलत कामों और पापों का स्वीकार करने तक सीमित बना दिया गया है। लेकिन अंगीकार का सही इस्तेमाल तब है जब हम उन सभी बातों को स्वीकार करते, दोहराते और उनसे सहमत होते हैं जो परमेश्वर हमारे बारे में कहता है। जब परमेश्वर कहता है कि हमें एक लंबी आयु की आशीष मिली है तो हमें ये स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर कहता है कि उसने हमसे अनंत के प्रेम से प्रेम किया है तो हमें उसकी बात से सहमत होने की आवश्यकता है। ज्यादातर समय वह स्वीकार करते हैं जो वह महसूस करते हैं और यहीं पर वह गलती करते हैं। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उससे प्रीति रखते हैं वो उसका फल भोगेंगे। नीतिवचन 18:21। वचन यह नहीं कहता कि मृत्यु और जीवन शैतान के वश में है, बल्कि इस वचन के अनुसार मृत्यु और जीवन हमारी जीभ के वश में है। और अगर यह सच है, जो कि यह है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह बात हम सब पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डालती है। अपने जीवन के बारे में जो आप बोलते हैं और आपके जीवन पर उसका जो भी प्रभाव पड़ता है, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आप अपने ऊपर हार और मृत्यु के शब्द लगातार बोलते हैं तो उसके लिए परमेश्वर को दोष नहीं दिया जा सकता। आप अपने निरंतर नकारात्मक अंगीकार का फल खाएंगे। तो फिर इसका उल्टा भी सच है। अपने शब्दों से आप अपने जीवन में चीजों को आदेश दे सकते हैं,
स्थापित कर सकते हैं और बदल सकते हैं। तू किसी बात की घोषणा करेगा और वह तेरे लिए स्थापित हो जाएगी, तो प्रकाश तुम्हारे मार्गों पर चमकेगा। अय्यूब 22:28। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा स्थापित करने की इच्छा करता है, ताकि आपके सभी मार्ग प्रकाश से भर जाएं। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इसे अपने जीवन में होते देखा है। वचन की घोषणा करके मेरे कान का भीषण दर्द ठीक हो गया। मैं हर बार जब भी तैरने जाया करता था तो मुझे अपने कानों में भीषण दर्द का होता था। जब मैं पहले दिन तैरने गया था तब मुझे इसके बारे में पता चला। मैं स्विमिंग करना चाहता था, लेकिन अगर मैं स्विमिंग पूल में घुस गया तो मुझे नहीं पता था कि क्या होगा। मेरे कान में पानी पड़ते ही मैं चीखना चाहता था। मुझे भयानक दर्द होने लगता था। जब मेरे दोस्त तैरने का आनंद ले रहे होते थे, मैं दर्द से कराह रहा होता था। मुझे लगा था कि यह एक बार की घटना होगी, लेकिन ये हर बार हुआ जब मैं तैरने जाता। लेकिन जब मैंने उद्धार पा लिया तब मैंने इससे निपटने का फैसला किया। मैं अब परमेश्वर के वचन में विश्वास करता था, इसलिए मैं अपने कान के दर्द की चेंगाई के लिए घोषणा करने लगा। यीशु ने मेरी बीमारी को सह लिया और मेरे दर्द को उठा लिया, इसलिए मैं इस कान के दर्द को यीशु के नाम से ठीक होने का आदेश देता हूँ। मैंने ये घोषणा कई बार की। एक दिन मैं स्विमिंग पूल में गया और कहा, मैं तैरने जा रहा हूँ और मुझे कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ और पिता ने मेरे लिए ये सभी अच्छी चीजें बनाई हैं। मैंने अपने दिल में इस पर विश्वास किया और इसे अपने मुंह से बोला। मैं पूल में कूद गया, तैरने लगा और कान में कोई दर्द नहीं हुआ। मैं बहुत खुश था। मैंने बार बार तैरने जाने लगा, लेकिन दर्द कभी वापस नहीं आया। अब मैं घंटों पूल में आनंद ले सकता हूँ, लेकिन विश्वास ने मेरे लिए इससे भी बहुत बढ़कर किया है। मैं वचन की घोषणा करके अंडे की एलर्जी से चंगा हो गया। मुझे बचपन से ही उबले अंडे से एलर्जी रही है। हर बार जब मैं उन्हें खाता तो मुझे भयानक पेट दर्द होता। मैंने सालों से अंडों को छुआ भी नहीं था क्योंकि मुझे इसका परिणाम पता था। मुझे अंडे खाने से डर लगता था, लेकिन उद्धार पाने बाद मैंने शब्दों की सामर्थ्य के बारे में सीख लिया। मैं समझ गया था कि विश्वास हमारे शब्दों के माध्यम से कैसे काम करता है। मैं अपने दिल में जानता था कि यह एलर्जी प्रभु की ओर से नहीं थी। इसलिए मैंने घोषणा करना शुरू किया, परमेश्वर, मैं अंडे का आनंद लेना चाहता हूँ क्योंकि आपका वचन कहता है कि सब कुछ धन्यवाद के साथ प्राप्त करना चाहिए। इसलिए यीशु के नाम में मैं अंडे खाऊंगा और पेट में कोई दर्द नहीं होगा। मैं इसे तब तक कहता रहा जब तक कि मेरा विश्वास बिना किसी संदेह के अंडे खाने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो गया। फिर एक दिन विश्वास से मैंने अंडे खाए और जानते हैं क्या हुआ? पेट दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। तब से मैं अंडे खा रहा हूँ और जितना चाहूँ खाऊंगा। मैं इस पर जितना जोर दूं वह कम है। अगर आप अपने जीवन में कुछ देखना चाहते हैं तो पहले उसे बोलना होगा। विश्वास के नियम का इस्तेमाल करके आप अपने शरीर की हर एक एलर्जी को जड़ से मिटा सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप आजादी से जिएं और हर उस चीज का आनंद लें जो उसने आपके लिए बनाई है। उसने अपने बच्चों के लिए इस पृथ्वी की परिपूर्णता को बनाया है। विश्वास की किताब 3 अध्याय। क्या विश्वास असफल हो सकता है? क्या विश्वास असफल हो सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर लोग क्यों कहते हैं कि उन्होंने तो विश्वास किया, पर उनके लिए विश्वास ने काम नहीं किया? क्योंकि विश्वास एक सिद्धांत है, वह हमेशा काम करेगा। लेकिन ऐसे बहुत से मौके होंगे जब इस सिद्धांत को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। फिर से एक हवाई जहाज के उदाहरण से समझते हैं। वह न्यूटन के तीसरे सिद्धांत से मिले एरोडायनेमिक्स के सिद्धांत के द्वारा उड़ता है। एरोडायनेमिक्स का सिद्धांत हमेशा काम करेगा और इन सिद्धांतों की निश्चितता की वजह से आज हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित तरीका है यात्रा करने का। इसके बावजूद हम विमान की दुर्घटनाओं के बारे में क्यों सुनते हैं? क्या ये सिद्धांत के काम नहीं करने की वजह से हुआ? विमानों की दुर्घटना अक्सर किसी इंसान की गलती या फिर तकनीकी गड़बड़ी के कारण होती है। जहाँ तक बात प्रभु के द्वारा बनाए गए नियमों की है, उनमें कोई गलती नहीं है।
वह स्थापित कर दिए गए हैं और जब तक पृथ्वी रहेगी वह रहेंगे। लेकिन जब तक हम नियमों को गलत तरीके से लागू करेंगे, हमें मनचाहे नतीजे नहीं मिलेंगे। इसी तरह से जब हम सुनते हैं कि कुछ विश्वासी लोग अपनी बीमारी में मर गए तो हम जल्दी से नतीजे पर आ जाते हैं कि शायद प्रभु ने इन्हें चंगा नहीं किया होगा। जब हम ऐसी बात पर विश्वास कर लेते हैं तो इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि प्रभु को अब चंगाई देने की जरूरत नहीं है। उसने ये काम 2000 साल पहले ही कर दिया जब उसने बीमारियां अपने ऊपर ले ली और उसको हमारी चंगाई के कारण घायल किया गया। अब हम उन चीजों के लिए प्रभु का इंतजार नहीं कर सकते जो उन्होंने पहले से कर दी हैं। हमें बस विश्वास से ग्रहण कर लेना है जो मुफ्त में अपने अनुग्रह के द्वारा उन्होंने हमें दे दिया है। बहुत सारे विश्वासी प्रभु को मनाने में लगे हुए हैं कि उनके लिए वह कर दे जो उसने पहले ही अपने बेटे की मृत्यु और फिर से जी उठने के द्वारा कर दिया है। अपने जीवन से हर एक पहाड़ को उखाड़ दें। यीशु ने हमें वचन में सिखाया है कि कैसे हम अपने जीवन से हर एक पहाड़ को उखाड़ सकते हैं। पहाड़ कैंसर, दिल की बीमारी, दिमागी गड़बड़ी, कर्जा या फिर कोई भी बीमारी जो चिकित्सक विज्ञान द्वारा लाइलाज ही क्यों न बताई गई हो। देखते हैं कि इसके बारे में प्रभु यीशु का क्या कहना है। निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूँ, जो भी इस पहाड़ से बोले निकलो और उखड़कर समुद्र में चले जाओ और अपने दिल में शक ना करे पर विश्वास करे जो चीजें वह बोल रहा है हो जाएंगी, उसे वह मिल जाएगा जो भी वह कहता है। मरकुस 11:23। इस वचन से हम समझते हैं कि कोई भी पहाड़ को हटा सकता है अगर वह यीशु के दिए गए निर्देश के अनुसार करे। जो कोई शब्द पर ध्यान दे, इसका मतलब है ये कुछ खास चुने हुए लोगों या प्रभु के कुछ बहुत ही आत्मिक लोगों के लिए ही नहीं है कि सिर्फ वही पहाड़ों को हटा सकते हैं। अगर यीशु ने जो भी कहा है तो इसका मतलब इसमें हम सब भी शामिल हैं। जो कोई हमें ये भी बताता है कि वो प्रभु नहीं है जो फैसला करता है कि यह पहाड़ आपके जीवन में रहेगा, आप करते हैं। जो कोई एक अच्छी खबर है। यह उस शादी की दावत के समान है जिसमें हर किसी को खुला न्योता है। जैसे कि एक बड़ा सा सूचना बोर्ड हो जिसमें लिखा हुआ है कि जो भी खाना चाहता है वह आकर जितना खाना चाहे खा सकता है। जैसे ही आप फैसला करते हो कि हाँ, मैं उस जो कोई में शामिल हूँ और मैं अपने जीवन से पहाड़ों को निकालना चाहता हूँ, तो निर्देश ये है कि उस पहाड़ से बोलो। यीशु ने यह नहीं बोला कि उन पहाड़ों के बारे में बोलो, लेकिन ये कि उन पहाड़ों से बोलो। बहुत से विश्वासी बीमारियों के बारे में बोलते हैं या फिर हर एक उस चीज के बारे में जो उनके जीवन में गलत है, पर कभी उस परिस्थिति से सीधा बात नहीं करते। यीशु ने ये भी कहा कि जो कोई इस पहाड़ से बोलेगा, इसका मतलब है कि आपको विशेष तौर पर यह जानना होगा कि आप अपने जीवन से वह क्या बात है जिसे उखाड़ना चाहते हैं। क्या वह कैंसर है, कर्जा है, बेचैनी है या फिर तनाव? कुछ भी हो, आप उसे अपने जीवन से उखाड़ सकते हैं। जो कोई का मतलब है कोई भी इंसान। कोई भी कह सकता है, कैंसर ओ कैंसर, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू मुझे नहीं मार सकता। मैं तुझे यीशु के नाम में तुझे आज्ञा देता हूँ कि मुझसे दूर हो। कैंसर तुझे निकालना पड़ेगा। मैं तुझे तेरी जड़ से श्रापित करता हूँ। आपको जोर से बोलना होगा ताकि कैंसर आपको सुन सके। इसका मतलब सिर्फ कैंसर ही नहीं, आपके जीवन में जितनी भी पीड़ाएं हैं जिनके कारण आप प्रभु की बहुतायत का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लिस्ट बना लें। उस लिस्ट को उठाकर उन पीड़ाओं को जो आपको परेशान करती हैं, उनसे बोलें। उन्हें आदेश दे कि आपके शरीर और जीवन से निकल जाएं। ऐसा दिन में कई बार करें। उन पीड़ाओं से बोलने के बाद अब प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, उस इन्फेक्शन को मेरे खून से हटाने के लिए। धन्यवाद प्रभु कि मेरा खून बिल्कुल ठीक हो चुका है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु मेरे शरीर को चंगा करने के लिए। याद रखें, आपके जीवन में जो कुछ भी गलत है वो आपका पहाड़ हो सकता है और आपको सीखना होगा उससे बात करना। अगर आपके जीवन में कोई भी क्षेत्र है जहां आप उस बहुतायत के जीवन का अनुभव नहीं कर रहे हैं जिसका वादा यीशु ने किया है यूहन्ना 10:10 में, तो आपको इसके बारे में कुछ करना होगा और इस शिक्षा को अपने जीवन के उस क्षेत्र में लागू करना होगा। हो सकता है कि आपको पूरी तरह यकीन न हो कि आप पहाड़ों को हटा सकते हैं,
पर यीशु को आप पर पूरा यकीन है। उन्हें विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। अगर हम यह नहीं कर पाते तो यीशु का हमें ऐसा करने के लिए निर्देश देना गलत होता। पर उन्होंने हमें निर्देश दिया है क्योंकि वह जानते हैं कि उसकी देह होने के कारण हम शक्तिहीन नहीं हैं। उसने हमें अपना अधिकार और अपनी सामर्थ्य दी है कि हम हर एक बीमारी और शैतान के हर कार्य को अपने जीवन से उखाड़ के निकाल दें। प्रभु के राज्य में हम पहाड़ों को अपने शब्दों से उखाड़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें। यीशु ने हमें निर्देश दिया कि हम इस पहाड़ से बोलें, निकल और उखड़कर समुद्र में चले जा। निकल आदेश की प्रार्थना है। आप प्रभु से उसे हटाने की भीख नहीं मांग रहे, पर आप उस पहाड़ को आदेश दे रहे हैं कि पहाड़ उखड़कर समुद्र में जा गिर। बहुत से विश्वासी अपनी बीमारियों में मर गए क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारियों को कभी निकलने का आदेश नहीं दिया। वे प्रभु से उन्हें चंगा करने को बोलते रहे, जबकि असलियत में प्रभु ने उन्हें पहले से चंगा कर दिया था। अपने पहाड़ों से उखड़ जाओ कहने के बाद अगला निर्देश है कि अपने दिल में शक ना करें, पर मान ले कि आपने जो बोला है वह हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अपने दिल में शक ना करें? इसका मतलब है कि जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके विपरीत कल्पना न करें। हर उस तस्वीर और कल्पना को निकाल फेंकिए जो मेल नहीं खाती उससे जो आपने पहाड़ से कहा है। अपने दिल में उस पहाड़ को उखड़ा हुआ देखें। जल्द ही आप इसका प्रकटीकरण देखेंगे। और एक बहुत जरूरी चीज जो इस वचन में ध्यान देने वाली है वो ये है कि यहाँ मानना शब्द का इस्तेमाल एक बार हुआ है, पर बोलने शब्द का इस्तेमाल 3 बार हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस बात को आप मानते हैं, तो ये कहना ठीक होगा कि आपका बोलना जो कुछ आप विश्वास करते हैं उससे 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। चुप रहने वाले विश्वासी नहीं बने, बोलने वाले विश्वासी बने। और क्योंकि हमारे पास विश्वास की वही आत्मा है, जैसा कि लिखा है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैंने बोला, हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए बोलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:13। उड़ने के सिद्धांत को काम करने के लिए एक विमान की एक निश्चित गति होनी चाहिए। ठीक उसी तरह विश्वास के सिद्धांत को काम करने के लिए निश्चित समय तक उस बात का बोलना होना चाहिए जिस बात को हम अपने दिल में मानते हैं। पहाड़ों से बोले बिना आप उन्हें हटा नहीं सकते हैं। तो प्रिय, बोलने की आदत डाल लें। अपने पहाड़ों को विश्वास से बोलें और एक एक करके उनको उखाड़ फेंके। कोई भी पहाड़ प्रभु के बच्चों के सामने टिक नहीं सकता अगर वह वचन को बोलने में हार न माने। आपका अंगीकार आपको आपकी विरासत दिलवाएगा। विश्वास की किताब 4 अध्याय। आपको और विश्वास की जरूरत नहीं है। जैसा कि उसकी दिव्य सामर्थ्य ने हमें वह सब कुछ दिया है जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, उसी की पहचान के द्वारा जिसने हमें अपनी महिमा और गुण के अनुसार बुलाया है। दूसरा पत्रस 1:3। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही सब कुछ दे दिया है जो जीवन और भक्ति से संबंधित है। सब कुछ। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की ओर से देने में कोई समस्या नहीं है। समस्या अगर है तो हमारे ग्रहण करने के तरीके में। परमेश्वर से ग्रहण करने का एकमात्र तरीका विश्वास है। हम रोकर, चिल्लाकर, भीख मांगकर या अपने कर्मों से कमाकर परमेश्वर से कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। जो परमेश्वर हमें पहले ही से दे चुके हैं, हमें उसे विश्वास के द्वारा हासिल करना सीखना होगा। ये सीखने के बाद कि विश्वास क्या है और कैसे काम करता है, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। और अब ये स्थापित हो चुका है कि विश्वास अपने आप में असफल नहीं हो सकता। वह एक अचूक नियम है जो अगर सही रीति से इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा परिणाम लाएगा। बहुत लोग ये गलत धारणा रखते हैं कि उनमें विश्वास की कमी के कारण उन्हें परिणाम प्राप्त नहीं होता। परमेश्वर किसी को ज्यादा विश्वास देते हैं और किसी को कम और किसी को बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल गलत धारणा है। सच्चाई को जानने के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ते हैं। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है वैसा ही सद्बुद्धि से समझे। रोमियो 12:3। परमेश्वर ने हर एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी को एक ही माप में विश्वास दिया है। उसने कुछ लोगों को ज्यादा या कुछ लोगों को कम विश्वास नहीं दिया।
सबने एक ही माप में विश्वास पाया है। मसीह में एक नई सृष्टि होने के नाते हमारे अंदर परमेश्वर का वचन बीज के रूप में बोया गया है। पहला पत्रस 1:23 परमेश्वर के वचन के बीज के द्वारा न केवल हमने नया जन्म प्राप्त किया है, बल्कि यह बीज हमें क्षमता प्रदान करता है कि हम अलौकिक स्तर के विश्वासा परमेश्वर के जैसे विश्वास में जिएं। यह विश्वास तर्क वितर्क, सांसारिक ज्ञान या हमारी शारीरिक ज्ञानेंद्रियों पर आधारित नहीं है। परमेश्वर के जैसा विश्वास राज्य में हर एक के लिए एक समान माप में उपलब्ध है। फिर क्यों कुछ लोग महान विश्वास का प्रदर्शन करते हैं और कुछ ऐसा कि जैसे उनके पास विश्वास है ही नहीं? मैं एक उदाहरण के साथ इसका उत्तर देता हूँ। मान लीजिए कि रमेश और सुरेश दोनों को सेब का एक एक बीज दिया गया। 10 साल बीत जाने के बाद रमेश के पास 10 सेब के पेड़ हैं और वो उसकी बहुतायत के फलों का आनंद उठा रहा है। और सुरेश के पास आज भी केवल वही एक पुराना सेब का बीज है। और आप सुरेश से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि उस समय तो दोनों को एक एक बीज मिला था। सुरेश उत्तर देता है, एक अकेला बीज क्या कर सकता है? मुझे और बीज चाहिए थे। क्या वाकई ही सुरेश को और बीजों की जरूरत थी? नहीं, उसे एक बड़ी फसल पाने के लिए जो पहले से उसके पास था उसी को इस्तेमाल करने की जरूरत थी। जब रमेश ने उस बीज को बोया तो उसने जल्द ही फसल पाई और उस फसल से उसे और भी बीज मिल गए बोने के लिए। रमेश ने उसका इस्तेमाल किया जो उसे दिया गया था। सुरेश ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया जो उसे दिया गया था और इसलिए उसने फलस्वरूप कुछ भी नहीं पाया। क्या बहुत सारे मसीहियों के लिए यह बात सच नहीं है? वो हमेशा परमेश्वर से और की मांग करते रहते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते जो पहले ही से उनका है। मसीहत परमेश्वर से और मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि पहले से जो मसीह यीशु में हमें मिल गया है उसे जानने के बारे में है। आपको और विश्वास की जरूरत नहीं है। आपको जो माप पहले से दे दिया गया है उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। केवल जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तब वो बढ़ेगा, सयाना होगा और कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे हम उस विश्वास को विकसित करेंगे जो हमें दिया गया है तो वो बढ़ेगा और सामर्थ्य हो जाएगा। लोग ऐसा सोचने की गलती करते हैं कि दूसरे मसीही के पास उनसे ज्यादा है। प्रत्येक व्यक्ति जो परमेश्वर के परिवार में जन्मा है उसे समान छुटकारा प्राप्त होता है। परिवार में हर व्यक्ति को समान आत्मा दिया गया है और विश्वास भी एक ही माप में दिया गया है। विश्वास में महान योद्धा वह लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वास के बीज को अभ्यास करके मजबूत किया है। वो वचन के प्रकाश में बढ़ते जाते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दी है। आप भी उनकी तरह कर सकते हैं। आप भी परमेश्वर के दिए हुए विश्वास को विकसित कर सकते हैं। अक्सर लोग प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मुझे विश्वास दें, लेकिन वह परमेश्वर के वचन की ओर कोई ध्यान नहीं देते जो कि परमेश्वर का विश्वास लेकर आता है। वह सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया होगा अगर वह ये जान ले कि विश्वास कहाँ से आता है। इसलिए वो निरंतर परमेश्वर से और ज्यादा विश्वास मांगते रहते हैं। खैर, विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है। क्या वह प्रार्थना करने से आता है? नहीं, वो परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। राई के दाने जैसा विश्वास। और प्रेरितों ने प्रभु यीशु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। तब प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने जैसा हो तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कह सकते हो कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा गिर और वह तुम्हारी मानेगा। लूका 17:5 और 6। क्या उम्मीद से अलग उत्तर है? प्रेरितों ने प्रभु यीशु को उनका विश्वास बढ़ाने के लिए कहा और यीशु ने बजाय विश्वास बढ़ाने के बारे में बात करने के साधारण छोटे से राई के बीज के बारे में बात की। यही है जिस बात ने कलीसिया को भ्रमित किया है। लोग सोचते हैं कि यीशु कह रहे हैं कि अगर हमारा विश्वास एक छोटे राई के दाने जितना छोटा भी होता तो हमें अपने जीवनों में चमत्कार दिखने चाहिए। पर क्या सच में यीशु के कहने का यही मतलब था? परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है। प्रभु यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। मत्ती 13:31। यीशु शाब्दिक रूप से नहीं बोल रहे थे जब उन्होंने कहा,
अगर आपके पास राई के दाने के समान विश्वास है। वह प्रतीक के रूप में बोल रहे थे। वह परमेश्वर के राज्य के विश्वास के बारे में बता रहे थे, परमेश्वर के जैसे विश्वास के बारे में। यीशु विश्वास कितनी मात्रा में है इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो विश्वास की श्रेणी के बारे में बात कर रहे थे। अगर मात्रा की बात होती तो यीशु तूफान के दौरान शिष्यों को कभी नहीं डांटते और उन्हें अल्पविश्वासी न कहते। जब यीशु ने विश्वास की तुलना राई के बीज से की तो वह उस अलौकिक विश्वास के बारे में बात कर रहे थे जो हमारे नए जन्म पाने के समय हमारी आत्मा में प्रवेश कर गया था। लेकिन वह विश्वास बीज के रूप में ही प्रवेश किया था। जब वह बढ़ता और विकसित हो जाता है तो वह शक्तिशाली हो जाता है। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया, जो सब बीजों से छोटा है, परंतु जब वह बढ़ जाता है तो सागपात से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। मत्ती 13:31 और 32। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा तो वह चला जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मत्ती 17:20। यीशु अलौकिक विश्वास के बारे में बात कर रहे थे, परमेश्वर जैसा राज्य का विश्वास। जब वो हमारी आत्मा में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन वह धीरे धीरे बढ़ता है और शक्तिशाली बन जाता है। हमारी तरह प्रेरितों ने भी गलत सोचा कि उनके पास पर्याप्त विश्वास नहीं है। समस्या विश्वास की मात्रा के साथ नहीं है, लेकिन हम उस परमेश्वर जैसे विश्वास का उपयोग कैसे करें जो हमें पहले ही दिया जा चुका है। तुम कह सकते हो, और प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तू इस शहतूत के पेड़ से कहेगा कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा गिर और वह तेरी मानेगा। लूका 17:5 और 6। प्रेरित अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते थे। यहाँ यीशु उनको उसकी चाबी देते हैं। तुम कह सकते हो, यीशु उन्हें सिखा रहे हैं कि विश्वास बोलने से विकसित होता है और हमारे शब्दों के जरिए काम करता है। शब्द शक्तिशाली हैं। परमेश्वर इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अपने शब्दों से परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की। उसने अपना वचन भेजा है और हमारे रोगों को चंगा किया है। यीशु ने वचन के द्वारा दुष्टात्माओं को निकाला। उसने अपने शब्दों से बीमारों को चंगा किया। परमेश्वर जो कुछ भी बोलता है वो होता है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य उसके वचनों के द्वारा प्रकट होती है। इस किताब में पहले दिया गया डायग्राम याद है, पेज नंबर 36। बोलने के द्वारा विश्वास काम करता है। मैं इस बात पर जोर दूंगा क्योंकि यह विश्वास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। परमेश्वर जैसा विश्वास आपके शब्दों से सक्रिय होता है। भले ही आपकी आत्मा में परमेश्वर जैसा विश्वास है, लेकिन अगर आप विश्वास के शब्द नहीं बोलते हैं तो यह आपके लिए काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि विश्वास शब्दों के जरिए काम करता है। परमेश्वर के जैसे विश्वास को प्रदर्शित करने का तरीका है कि हम परमेश्वर की तरह बोलें। यह एक दिन में नहीं होगा। विश्वास का विकास एक प्रक्रिया है। वर्षों पूर्व हम सभी बच्चों के रूप में पैदा हुए और हमने व्यायाम और अभ्यास करके अपने शरीर का उपयोग किया और बड़े हम परिपक्व हुए। विश्वास भी ऐसा ही है। अगर हम पहले से दिए गए विश्वास को विकसित नहीं करेंगे तो वह हमेशा एक बीज की तरह बना रहेगा, पर फसल नहीं ला पाएगा। सामर्थ्य के साथ जिम्मेदारी आती है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसमें लिप्त रहते हैं वो उसका फल मृत्यु या जीवन के लिए भोगेंगे। नीतिवचन 18:21। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शब्द केवल बात करने या सूचना देने के लिए हैं। सच तो यह है कि शब्द उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। शब्द विश्वास या भय, आशीष या श्राप, सफलता या हार, जीवन या मृत्यु को लेकर चलने में सक्षम हैं। शब्द शक्ति के बर्तन हैं जो सृष्टि करते हैं। बातचीत करने से पहले शब्दों का उपयोग सृष्टि की रचना करने के लिए किया गया था। परमेश्वर के जैसा जो विश्वास हमारे अंदर है, हमारे शब्द उस विश्वास को प्रकट करते हैं।
जिस कारण हमारे शब्दों में महत्वपूर्ण वजन और प्रभाव है। इसलिए बोलते समय हमें सावधानी और गंभीरता रखनी चाहिए। परमेश्वर को उन नकारात्मक बातों और घोषणाओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जो हम अपने और अपने जीवन के बारे में करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। कल्पना कीजिए कि विश्वासियों का जीवन कितना बदल जाएगा अगर वह विश्वास के शब्द ही बोलते रहें, शक और अविश्वास के नहीं, बीमारी के नहीं, हार के नहीं, सिर्फ विश्वास के। हम जो शब्द बोलते हैं वो हमारा चुनाव है। संदेह, निराशा, बीमारी और हार के बजाय विश्वास, आशा, स्वास्थ्य और जीत के शब्दों को बोलने से हमारे पास अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की शक्ति है। हम जिन भी शब्दों को बोलने का चुनाव करते हैं वह एक सचेत निर्णय होता है और इन शब्दों में अपार प्रभाव होता है। अपने विश्वास को विकसित करने का एक तरीका है परमेश्वर के वचन को लगातार बोलना। अपना हृदय इससे भर लो, इसे अपने मुंह से बाहर आने दो। राज्य में हमें जो कुछ भी दिया गया है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इसमें विश्वास का बीज भी शामिल है। कोई दूसरा आपके विश्वास का अभ्यास या विकास नहीं कर सकता है। आपके माता पिता नहीं, आपके अगुवे नहीं और यहाँ तक कि आपके पास्टर भी नहीं। केवल आप ही यह कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं लौटेगा। जिस काम के लिए भेजा गया है उसे पूरा करेगा। आपके जीवन में जिस भी पहाड़ का आप सामना करते हैं उसे वचन के द्वारा उखाड़ दें। किसी दूसरे का इंतजार न करें कि कोई आपके लिए ऐसा करेगा। आप वचन और विश्वास दोनों आपके पास हैं। इनको प्रयोग में लाएं। आज परमेश्वर का वचन बोलें। अपने आप को नीचा मत करें। अपने ऊपर परमेश्वर का वचन बोलें। अपना भरोसा उस पर रखें जो परमेश्वर और उसका वचन आपके बारे में कहते हैं। आप मसीह में कौन हैं, इस बारे में बाइबल के सभी वचनों को खोजकर अध्ययन करें। उन्हें लिख लें और उन पर मनन करें। तेरा वचन मैंने अपने हृदय में छिपा रखा है। भजन 119:11। आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं, चाहे आप छात्र हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं या व्यवसायी हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताना और उसके वचनों से अपने हृदय को भरा रखना आपकी पहली प्राथमिकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप हर दिन करेंगे वह है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डालकर विश्वास को जमा करना। परमेश्वर के वचन के पास जाओ और हर दिन उन बातों की घोषणा करो जो विश्वास के द्वारा तुम्हारी हैं। परमेश्वर के वचन के आधार पर हर परिस्थिति के ऊपर समाधान को बोलें और जब तक स्थिति जीत में न बदल जाए तब तक धन्यवाद करें। विश्वास की किताब 5वां अध्याय विश्वास प्रार्थना को कारगर बना देता है। जब हम विश्वास के काम करने के महत्व को सीख रहे हैं, हमें ये भी सीखना चाहिए कि विश्वास और प्रार्थना कैसे संबंधित हैं। प्रार्थना विश्वास से सक्रिय होती है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि प्रार्थना विश्वास को कार्यशील बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। विश्वास प्रार्थना को कारगर बनाता है। ऐसा क्यों लगता है कि कलीसिया में सभी लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उनका जवाब मिलता है? क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के साथ कैसे साझेदारी की जाए। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य कार्यरत होती है, लेकिन विश्वास के बिना प्रार्थना एक मरा हुआ धार्मिक काम है। फरीसियों और सदूकियों ने प्रार्थना करने में बहुत समय और मेहनत खर्च की, लेकिन वह न तो परमेश्वर को जानते थे और न ही उसके वचन की सामर्थ्य को। केवल प्रार्थना करने मात्र से परिणाम की गारंटी नहीं होगी। धार्मिक प्रार्थना परमेश्वर की बांह को मरोड़ने जैसा है कि जो आप चाहते हैं वह वैसा ही करें। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम विश्वास की प्रार्थना करना सीखें, हम ये भी देखें कि प्रार्थना कैसे नहीं करनी चाहिए। यीशु ने हमें सिखाया कि प्रार्थना कैसे नहीं करनी चाहिए। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि उन्हें आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। लेकिन जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त स्थान में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे तो अन्यजातियों की नाई व्यर्थ की बातें न दोहराना, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी
सुनी जाएगी। मत्ती 6:5-7। यीशु ने हमें स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे बहुत बोलने के कारण हमारी नहीं सुनी जाती। इसलिए ये लंबी प्रार्थनाएं नहीं है, बल्कि प्रार्थना में विश्वास है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। परंतु विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6। विश्वास में अपने हिस्से का काम करना। कई बार हम सोचते हैं, क्योंकि मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर को मुझे चंगा करने को कहा है तो हो गया। लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर हमें पहले ही चंगा कर चुका है। हमें परमेश्वर से चंगाई के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने अपना हिस्सा पहले ही कर दिया है। अब हमें अपने हिस्से का काम करना है। लेकिन मेरा हिस्सा तो प्रार्थना करना है ना? नहीं, केवल प्रार्थना से आप ठीक नहीं होंगे। हालांकि आप प्रार्थना के माध्यम से अपने विश्वास को काम में ला सकते हैं। याद रखिए, प्रार्थना के बिना विश्वास काम करेगा, लेकिन विश्वास के बिना प्रार्थना काम नहीं करेगी। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। याकूब 5:15। और यह विश्वास की प्रार्थना कैसी होती है? ये वह प्रार्थना है जो लिखित वचन पर विश्वास करने से और हमारे हृदय की बहुतायत में से हमारे अंगीकार के रूप में पैदा होती है। हमें अपनी चंगाई के विषय में वचन में जो लिखा है उसको मान लेना है और लगातार उसका अंगीकार करना है, ताकि हम विश्वास में मजबूत हों। प्रभु ने भाई चार्ल्स कैप्स से कहा, मैंने अपने लोगों से कहा है, वह जो कहते हैं वो पा सकते हैं, लेकिन वह वही कहते हैं जो उनके पास है। ये कहने के बजाय मैं चंगा हो गया हूँ, ज्यादातर मसीह कहते हैं मैं बीमार हूँ, और ऐसा करके बीमारी को मजबूत करते हैं। विश्वास एक मानसिक सहमति नहीं है, बल्कि एक गहरा निश्चय है जो परमेश्वर के वचन पर मनन करने से हमारे दिल में आता है। इससे हमारे हृदय में वचन की बहुतायत हो जाती है और फिर उस बहुतायत से विश्वास के शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। अब तक आप जान चुके हैं कि भले ही कोई यह विश्वास करता है कि यीशु ने उनकी चंगाई के लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए, फिर भी कोई अपनी बीमारी के बिस्तर पर मर सकता है। यहीं पर कलीसिया चूक गई है। हम कहते हैं मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, लेकिन विश्वास वह मानना और वही बोलना है जो परमेश्वर कहता है। मानना बहुत बढ़िया है, यहीं से हम शुरू करते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे शब्दों के द्वारा कार्यरत होता है। उत्पत्ति पहले अध्याय में सृष्टि के बारे में हम देखते हैं कि पृथ्वी सुनसान थी और अंधकार से ढकी हुई थी। परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर मंडरा रहा था। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर प्रकाश है और परमेश्वर जानता है कि वो प्रकाश है, लेकिन फिर भी अंधेरे को दूर करने के लिए परमेश्वर को भी बोलना पड़ा। जब वह बोला तो वह प्रकाश जो उसमें है बाहर प्रकट हुआ और स्थिति को बदल दिया। एक बार भाई नोरवेल हायस एक कलीसिया में प्रचार करने गए थे। पास्टर ने उन्हें अपनी कलीसिया के एक युवा विश्वासी के बारे में बताया जो अपनी मृत्युशैया पर था। वह चाहता था कि भाई नोरवेल युवक के लिए प्रार्थना करें, इसलिए वह अस्पताल में उस युवक से मिलने गए। वह युवक बेहोश था। डॉक्टरों ने हार मान ली थी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। जब भाई नोरवेल अस्पताल के कमरे से बाहर निकल रहे थे तो प्रभु ने उनसे कहा कि युवक की पत्नी को बताएं कि अगर वह मरकुस 11:23 का पालन करेगी तो उसका पति ठीक हो जाएगा। तो उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दिन ब दिन वह अपने बेहोश पति के पास बैठती और हजारों बार कहती, मेरा पति यीशु के नाम से जीवित रहेगा और मरेगा नहीं। मेरा पति यीशु के नाम से जीवित रहेगा और मरेगा नहीं। इस बात से उसके पति की हालत में सुधार का कोई प्रमाण ना दिखने के बावजूद भी उसने परमेश्वर का वचन बोलना जारी रखा। 1 साल बाद जब भाई नोरवेल फिर से उस कलीसिया में गए तो पास्टर ने मंच पर प्रभु की आराधना कर रहे एक युवक की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या उन्हें वह युवक याद है। भाई नोरवेल उसे पहचान नहीं पाए। तब पास्टर ने उन्हें बताया कि यह वही युवक है जिसे डॉक्टरों ने मरने के लिए छोड़ दिया था और आज वह परमेश्वर की शक्ति से पूरी तरह से ठीक हो गया है। भाई नोरवेल ने उसकी पत्नी से पूछा, जब तुम अपने पति के ऊपर वचन की घोषणाएं कर रही थी तो क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ था? उसने कहा कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था।
उन्होंने पूछा कि तुमने कितनी बार घोषणाएं की थी। उसने उत्तर दिया कि हजारों बार। परमेश्वर की स्तुति हो कि जब उसने कुछ भी महसूस नहीं किया तो भी वह रुकी नहीं। वो डटी रही और मरकुस 11:23 का पालन करती रही और उसे अपना चमत्कार मिला। कई बार हम चमत्कार को चूक जाते हैं क्योंकि हम जल्दी से हार मान लेते हैं जब कोई बदलाव नहीं दिखता। हम अपने विश्वास के अंगीकार को बदलकर संदेह को अपने हृदय में आने देते हैं। मरकुस 11:23 में यीशु ने कहा कि जब हम पहाड़ को बोल दे तो अपने मन में संदेह न करें। संदेह चमत्कार को नाश करता है। गलत प्रार्थना विश्वास को नष्ट कर देती है। याद रखें, यीशु ने कहा कि यह मत सोचो कि तुम्हारे अधिक बोलने से तुम्हारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। मत्ती 6:7। प्रार्थना में ज्यादा बोलना नहीं, बल्कि विश्वास है जो उत्तर लाता है। कई बार विश्वासी गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं और इस वजह से उनको उत्तर मिलने में देरी होती है। जब आप अविश्वास में प्रार्थना करते हैं तो आपका ध्यान समस्या पर होता है। इस तरह प्रार्थना करने से लगातार आप समस्या की ओर अपना ध्यान लगाए रखते हैं। शैतान यही चाहता है। वह चाहता है कि आप अपनी समस्या में इतने उलझे रहें कि आपको उसका उत्तर दिखाई ही ना दे। मरकुस 11:23 में यीशु ने कहा कि जो कुछ वह कहेंगे वो उनके लिए किया जाएगा। उसने यह नहीं कहा कि जो वह प्रार्थना करते हैं, बल्कि यह कि जो वह कहते हैं वही उन्हें मिलेगा। अगर आप बहुतायत के लिए प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन कमी बोलते रहते हैं तो आपके पास हमेशा कमी रहेगी। याद रखें, वे जो भी कहेंगे उनके लिए किया जाएगा। गलत प्रकार से बोलने के कुछ उदाहरण हैं। कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं किसी बात में अच्छा नहीं हूँ, मेरी शादी बहुत खराब है, मेरी पत्नी कभी मेरी बात नहीं सुनती, मेरे बच्चे शैतान के पीछे जा रहे हैं। जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ गलत हो जाता है। इस प्रकार बोलना आपके विश्वास के लिए जहर की तरह है। सच्चा विश्वास परमेश्वर की अच्छाई पर टिका होता है। प्रार्थना उस पर भरोसे से शुरू होती है, परिश्रम से कमाने से नहीं। यीशु की तरह प्रार्थना करना शुरू करें। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप हमेशा मुझे सुनते हैं। सच्ची प्रार्थना ज्ञान से शुरू होती है। जैसा कि उनकी ईश्वरीय शक्ति ने हमें वह सब कुछ दिया है जो जीवन और भक्ति से संबंधित है, उसके ज्ञान के माध्यम से जिसने हमें महिमा और गुण के अनुसार बुलाया है। दूसरा पत्रस 1:3। हमारे पास केवल एक चीज की कमी है और वह है ज्ञान। ज्यादातर मसीह ये तो मानते हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन बहुत से वह मानने को राजी नहीं हैं जो परमेश्वर पहले से ही कर चुका है। वह निरंतर इस कोशिश में रहते हैं कि परमेश्वर उनके लिए कुछ कर दे। वह परमेश्वर से कुछ पूरा करने और उन पर दया करने की भीख मांगते रहते हैं। वह परमेश्वर से कुछ पाने की कोशिश में एक सभा से दूसरी सभा में भागते हैं। लेकिन वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। इफिसियों 1:3। यह लिखा है, उसने हमें सभी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है, जिसका अर्थ है कि यह पहले ही हो चुका है। आपके पास पहले से ही सभी आत्मिक आशीषें हैं। इसलिए परमेश्वर से मांगना या उनसे आशीष पाने की प्रतीक्षा करना अज्ञानता है। और फिर भी ज्यादातर मसीह वहीं से प्रार्थना शुरू करते हैं। अगर वह बीमार है तो ये घोषित करने के बजाय कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, पहला पत्रस 2:24 से, या मुझ में वही सामर्थ्य है जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, इफिसियों 1:19 से 20, वह परमेश्वर से विनती करते हैं, आप मुझे कब चंगा करेंगे। एक दिन प्रभु ने मुझसे बात की और कहा, बेटा, तुम्हें मुझे मनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने दिल को राजी करवाना होगा। ज्यादातर मसीह परमेश्वर को किसी बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं या प्रार्थना से उनके दिल में दया पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर को राजी करवाने की आवश्यकता नहीं है। वह पहले से ही आपकी भलाई के लिए पूरी तरह रजामंद है। वह आपको आपसे कहीं ज्यादा बढ़कर स्वस्थ और भरपूर जीवन जीते हुए देखना चाहता है। और इस बारे में सोचें, वह क्यों नहीं चाहेगा। उसने आपके उद्धार के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, जिसमें आपकी आत्मा, प्राण और शरीर तीनों शामिल हैं।
फिलेमोन 6:1 और वचन है जो इस सच्चाई को दोहराता है। प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं कि विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। इसका मतलब आपका विश्वास तब काम करना शुरू कर देगा जब आप हर अच्छी बात को स्वीकार करते हैं जो मसीह यीशु में आप में है। स्वीकार करना यूनानी शब्द एपिग्नोसिस से है, जिसका अर्थ है पूर्ण ज्ञान, पूरी परख या सटीक ज्ञान। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि जब आप अपने पापों को स्वीकार करेंगे तो आपका विश्वास प्रभावशाली होगा या परिणाम उत्पन्न करेगा। पवित्र शास्त्र कहता है कि मसीह यीशु में जो कुछ अच्छा है उसे स्वीकार करने से आपका विश्वास प्रभावशाली होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास महान परिणाम उत्पन्न करे तो आपको उन अच्छी बातों का पूरा ज्ञान होना चाहिए जो मसीह यीशु में आप में रखी हैं। यह अच्छी चीजें आपके पुण्य के काम नहीं हैं, बल्कि आपकी आत्मा में मसीह में है जो ईश्वरीय खजाना जमा है वह है। मसीह में हर अच्छी चीज आप में पहले से ही है। बाइबल हमें इसे स्वीकार करने, इस पर विचार करने, इसे बोलने और इसकी घोषणा करने का निर्देश देती है। क्या ये दुखद नहीं है कि ज्यादातर मसीह केवल अपनी कमजोरियों को पहचानते और स्वीकार करते हैं? यहीं पर बहुत से मसीह चूक रहे हैं। प्रार्थना परमेश्वर को समझाने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके वचन के साथ सहमत होकर, जो उसने हमें पहले ही दे दिया है, उस पर कब्जा करने के बारे में है। हम धोखे में यह मान बैठे हैं कि प्रार्थना परमेश्वर को राजी कराने के बारे में है कि वह अपनी सामर्थ हमारे जीवन में भेजे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मसीह परमेश्वर की सामर्थ पर संदेह करते हैं। हम मानते हैं कि उसके पास बचाने, चंगा करने और उद्धार करने की शक्ति है। लेकिन बहुत से लोग यह मानते हैं कि वो हमारा इंतजार कर रहा है कि हम उसे मनाएं, या फिर यह कि अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हम उससे हमारे लिए कुछ करवा कर रहेंगे। सच तो यह है कि यीशु के कारण परमेश्वर का सब कुछ हमारा है। ये बहुत अच्छी खबर है। हमें अब भीख मांगने या विनती करने की आवश्यकता नहीं है। हमें विश्वास के द्वारा वह सब कुछ हासिल करने की आवश्यकता है जो पहले से ही हमारा है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें सब कुछ दे दिया है। हम अपने विश्वास को इस्तेमाल करके वह सब कुछ हासिल करते हैं। अनुग्रह और विश्वास साथ मिलकर काम करते हैं। विश्वास की किताब 6 अध्याय, अनुग्रह और विश्वास। इफिसियों 1:3 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। अब परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वह अपनी कृपा से किया है। यहाँ तक कि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के कारण धर्मी बन गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम उस अनुग्रह को भी विश्वास के माध्यम से प्राप्त करते हैं? इसलिए विश्वास के बिना कोई भी वह नहीं पा सकता जो परमेश्वर के अनुग्रह ने मुफ्त में प्रदान किया है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने पहले ही हर नए जन्म पाए विश्वासी को मसीह में आत्मिक दुनिया में हर आशीष के साथ आशीषित कर दिया है। अब हम उन आत्मिक आशीषों को शारीरिक क्षेत्र में कैसे लाएं? विश्वास के जरिए। विश्वास वह पुल है जिसके द्वारा ये हो सकता है। कुछ विश्वासी जानते हैं कि यह लेन देन कैसे होता है, लेकिन जो नहीं जानते वह राज्य के इस सत्य को आसानी से सीख सकते हैं और इसके लाभों को पा सकते हैं। अनुग्रह और विश्वास एक साथ काम करते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2:8। अनुग्रह से अर्थात अनुग्रह मध्यम है। अनुग्रह वह है जो परमेश्वर हमसे स्वतंत्र हमारे लिए करता है। वह परमेश्वर का हिस्सा है। से यूनानी शब्द डाया से आता है, जिसका अर्थ है माध्यम या चैनल। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी रखा है वो विश्वास के द्वारा हमें मिलता है। कल्पना करें कि अनुग्रह बिजली की तरह है और विश्वास बिजली के तारों की तरह है। बिजली के तारों के बिना हमारे घरों में बिजली नहीं आ सकती। तार वह माध्यम है जिससे बिजली प्रवाहित होती है। भले ही आपके घर के बाहर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगा हो जिसमें हजारों किलोवाट ऊर्जा हो, लेकिन अगर तार नहीं होगा तो आप उस बिजली तक नहीं पहुंच पाएंगे। बाइबल हमें बताती है कि विश्वास के द्वारा हम अनुग्रह तक पहुंच सकते हैं। विश्वास के बिना हम अनुग्रह तक नहीं पहुंच सकते, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं
हमारी पहुंच भी हुई है और परमेश्वर की महिमा की आशा में घमंड करते हैं। रोमियो 5:2। अनुग्रह परमेश्वर का हाथ है जो आप तक पहुंचा है, जिसमें जीवन और भक्ति से संबंधित सब कुछ उसने अनुग्रह से हमें दिया है। दूसरा पत्रस 1:3। विश्वास आपका हाथ है जो ग्रहण करता है जो परमेश्वर ने पहले ही आपको दे दिया है। परमेश्वर के हाथ में स्वर्ग का सारा अनुग्रह है। आपका हाथ बस उसे ग्रहण करता है। बहुतायत में चलने की चाबी है विश्वास से वह प्राप्त करना जो परमेश्वर ने पहले से ही अनुग्रह के द्वारा दे दिया है। परमेश्वर ने यीशु को सबके लिए भेजा। उसने अपना पुत्र पूरी दुनिया के लिए दे दिया, लेकिन सबने उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12। ये अपने आप काम नहीं करता। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से पूरी मानव जाति के लिए आजादी से चंगाई दे दी है। लेकिन भले ही वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, फिर भी कोई अपने आप चंगा नहीं होता। आप केवल विश्वास के माध्यम से ही उस चंगाई तक पहुंचते हैं जो उसके अनुग्रह ने आजादी से हमें दे दी है। अब बाइबल ये भी कहती है कि विश्वास वचन सुनने से आता है। इसलिए जब आप वचन सुनते हैं तो वह आपके हृदय को परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए ग्रहणशील करता है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मत्ती 4:4। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं तो आप पाएंगे कि जिस नौकरी, शादी, सफलता की आप तलाश कर रहे हैं, जो कुछ भी आप ढूंढ रहे हैं, वह सब वचन में है। आपको वचन में सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। शैतान जानता है कि अगर वह किसी के जीवन से वचन को चुरा ले तो उनके पास विश्वास नहीं होगा, और अगर उनके पास विश्वास नहीं है तो वह परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे अच्छे खिलाड़ी भी प्रशिक्षण लेते हैं। अगर आप एक चैंपियन बनना चाहते हैं तो आपको प्रशिक्षण से गुजरना होगा। ये परमेश्वर के लोगों के पास जाकर अपने ऊपर हाथ रखवाने से नहीं होगा। हाँ, आपको किसी बात में लाभ मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपको जीत की राह पर चलने के लिए खुद को प्रशिक्षित करने की जरूरत होगी। यहाँ तक कि अगर आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत ट्रेनर को प्रशिक्षण के लिए रखते हैं और कहते हैं मैं आपको 50,000 महीना फालतू दूंगा अगर आप मेरी जगह पर प्रशिक्षण करो, तब भी उससे आपको थोड़ी सी भी मदद नहीं होगी जब तक आप स्वयं प्रशिक्षण नहीं करते। परमेश्वर ने आपको महान उद्देश्य दिया है, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको प्रशिक्षण को चुनना ही होगा। परमेश्वर करेगा। कुछ लोग परमेश्वर के अनुग्रह की गुहार लगाते और कहते हैं कि परमेश्वर करेगा। नहीं, सच तो यह है कि परमेश्वर ने पहले ही कर दिया है। अगर आप परमेश्वर के कुछ करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मैं आपको लिखित में गारंटी दे सकता हूँ कि कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है। उसने अपना काम समाप्त कर दिया है और अब हमें, जो उसने पहले ही कर दिया है, उसे मानने की और विश्वास से ले लेने की आवश्यकता है। अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, लेकिन तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उत्पत्ति 17:5। जब परमेश्वर ने अब्राहम से यह बात कही, तब इसहाक का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुमको बहुत सी जातियों का पिता बनाया है। शारीरिक रूप से कुछ भी बदलने से पहले परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। शारीरिक रूप से कुछ भी बदलने से पहले आपको अपने आप को देखने का तरीका बदलना होगा। अगर आप शारीरिक रूप से कुछ भी बदलने से पहले अपने आप को बदला हुआ देख लेंगे तो आप शारीरिक दुनिया में भी वही बदलाव होते हुए देखेंगे। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि मैंने तुम्हें दे दिया है, यह नहीं कि मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ये कि मैंने तुम्हें वह देश दिया है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। इसी तरह बाइबल कहती है कि उसने हमें पहले से ही हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। यह नहीं कि कौन करेगा, लेकिन ये कि उसने हमें आशीषित कर दिया है। जबकि परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा किया हुआ देश पहले ही दे दिया था, फिर भी वह अपने अविश्वास के कारण उस पर कब्जा नहीं कर सके। इसी तरह परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें पहले से ही वह सब कुछ प्रदान किया है जिसकी हमें कभी आवश्यकता होगी, लेकिन वह सब हम विश्वास के माध्यम से ही पा सकते हैं।
यही लोग नहीं समझते। उन्हें लगता है कि प्रार्थना जादू की तरह है, बस कुछ भी कहें और इसे यीशु के नाम में आमीन के साथ समाप्त करें और प्रार्थना करने के तुरंत बाद उन्होंने जो प्रार्थना की है वो अपने आप ही उनकी झोली में आ गिरेगी। माफ कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप चंगा होना चाहते हैं तो आपको विश्वास के द्वारा उस पर कब्जा करना होगा। वो व्यवसाय जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, आपको विश्वास के द्वारा उस पर कब्जा करना होगा। परमेश्वर एक दिन करेंगे से कुछ नहीं बदलेगा। आपको मानना होगा कि परमेश्वर ने पहले ही आपके लिए सब कुछ कर दिया है और आपको विश्वास से उसकी घोषणा करना शुरू करना होगा। परमेश्वर ने अब्राम का नाम उसका बेटा पैदा होने के बाद नहीं बदला। परमेश्वर ने कुछ दिखाई देने से वर्षों पहले ही उसका नाम बदल दिया। और जबकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को उनका देश दे दिया था, तो भी वह अपने अविश्वास के कारण उस पर कब्जा न कर सके। 10 जासूसों ने बुरी खबर दी। जिस किसी ने उस बुरी रिपोर्ट पर विश्वास किया, परमेश्वर उन्हें वहां नहीं ले जा सका। 2 विपरीत छोर। मसीह की देह में ये 2 विपरीत झूठे छोर हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए, केवल अनुग्रह से या फिर केवल विश्वास से। केवल अनुग्रह से इस छोर के लोगों का मानना है कि परमेश्वर जो कुछ भी चाहता है वो उसके अनुग्रह से हमारे साथ अपने आप ही हो जाएगा। परमेश्वर की जो मन मर्जी स्वेच्छा हो वही होगा, इसलिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और यह मानसिकता हमें निष्क्रिय बनाती है। अगर अनुग्रह मात्र ही काफी था तो प्रत्येक व्यक्ति बचाया जाता, क्योंकि तीतुस 2:11 कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है सभी मनुष्यों के लिए प्रकट हुआ है। परमेश्वर अनुग्रह से इस पृथ्वी पर पहले से ही प्रत्येक व्यक्ति को उद्धार प्रदान कर चुका है, पर फिर भी सभी लोग बचाए नहीं गए हैं। केवल विश्वास के द्वारा इस छोर के लोग उन सभी बातों पर जोर देता है जो हमें करनी है, ताकि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से वह करवा सके जो हम चाहते हैं कि वो करे। इनका सारा ध्यान मनुष्य की जिम्मेदारी पर है। इस तरह की मानसिकता हमें जल्दी से दूसरों का न्याय करने वाला और घमंडी बनाती है। अगर केवल विश्वास ही बचाता तो परमेश्वर के कुछ भी किए बिना ही हम बचाए जा सकते थे। यह मानसिकता हमें अपने जीवन का उद्धारकर्ता बना देती है और सारी सृष्टि के परमेश्वर को एक वेंडिंग मशीन में बदल देती है। वास्तविकता यह है कि हम न तो केवल अनुग्रह से और न ही केवल विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। अनुग्रह और विश्वास दोनों को मिलाने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट होते हुए देख सकें। सच्चा बाइबल विश्वास परमेश्वर के अनुग्रह के बदले उसके जीवित वचन के अनुसार हमारा जवाब है। विश्वास केवल वही प्रकट करता है जो परमेश्वर ने पहले से ही दे दिया है। विश्वास परमेश्वर को उसकी जगह से नहीं हिलाता या उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करता। अनुग्रह से विश्वास के द्वारा क्या होता है? जब अनुग्रह और विश्वास साथ मिलते हैं, हम बचाए जाते हैं, उद्धार पाते हैं। उद्धार के लिए यूनानी शब्द सोजो G4982 है, जिसका अर्थ है बचाना, स्वतंत्र करना, संपूर्ण बनाना, खतरे, हानि और विनाश से सुरक्षित रखना। सोजो सुसमाचारों में 54 बार आता है। जहाँ जहाँ सोजो का इस्तेमाल किया गया है उसमें से 14 बार रोग या दुष्टात्मा से स्वतंत्र करने, 20 बार किसी संकट या मृत्यु से शारीरिक जीवन के बचाव करने और बाकी 20 आत्मा के उद्धार के बारे में है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आप विश्वास के द्वारा संकट और मृत्यु से बचाए गए हैं। आप विश्वास के द्वारा दुष्टात्माओं और बीमारी से भी बचाए जाते हैं। इस वचन को बेहतर तरीके से समझने के लिए इन बातों को एक साथ रखते हैं। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम अपने पापों से, दुर्घटनाओं और मृत्यु से और दुष्टात्माओं और बीमारियों से बचाए जाते हो। जो शब्द सोजो का आधा हिस्सा है, जिसका अर्थ है परमेश्वर का जीवन। उद्धार का मकसद है कि परमेश्वर का जीवन आप में आ जाए। परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता था ताकि आप उसके जैसे जीवन का अनुभव कर सकें। वह चाहता था कि आपके पास वही जो हो अविनाशी, बहुतायत, अनंत का जीवन, जो न केवल आपको उसके साथ संगति करने की अनुमति दे, बल्कि उसके जैसे जीवन को पृथ्वी पर जीने का अनुभव भी दे। उद्धार की योजना ये थी कि हम परमेश्वर पिता,
परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाएं। यीशु अपने बलिदान के द्वारा मानव जाति के लिए एक बार फिर से परमेश्वर के साथ एक होना संभव कर देगा। इस मिलन के द्वारा यीशु में जो कुछ है वह अब हम में भी बहने लगे। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारे लिए यह पहले ही कर दिया है, लेकिन जब तक हम विश्वास से उसे ग्रहण नहीं करते तब तक हम उस हकीकत का अनुभव नहीं करेंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। इफिसियों 3:20। इसलिए अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो, शैतान का विरोध करो और वह तुमसे दूर भाग जाएगा। याकूब 4:7। परमेश्वर की जो मर्जी है वही होगा। ये शिक्षा जहाँ सब कुछ उसके द्वारा नियंत्रित है, इस वचन को बेकार बना देता है। अगर परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित करता है और उसकी इच्छा या अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता है, तो फिर शैतान का विरोध करने की क्या जरूरत है। मैंने लोगों को ऐसी बातें कहते सुना है, मैं परमेश्वर से नाराज हूँ क्योंकि वह मेरे लिए ऐसा करने में असफल रहा, या परमेश्वर ने मेरे प्रियजन को चंगा नहीं किया। परमेश्वर कभी असफल नहीं हुआ। अगर कोई असफल हुआ तो वह हम थे, जो समझने में, ग्रहण करने में और जो प्रभु ने पूरी मानव जाति के लिए पहले ही कर दिया उसे हासिल करने में असफल रहे। मैं दोबारा कहूँगा, प्रभु कभी असफल नहीं हुआ। हम असफल हुए होंगे, लेकिन वह कभी भी असफल नहीं हुआ। अगर सब कुछ अनुग्रह से होता है तो हमें शत्रु का विरोध करने की क्या जरूरत है। क्या परमेश्वर आपके लिए ऐसा नहीं करेगा? नहीं, वह आपके द्वारा ऐसा करेगा। आप मसीह की देह हैं। वह आप में रहता है और वह विश्वास के द्वारा अपने अनुग्रह से आपके द्वारा एक विजयी जीवन प्रकट करेगा। बुलाहट नहीं बदली है। आप में से प्रत्येक के लिए ये बुलाहट है कि परमेश्वर आपको एक आशीष बनाना चाहता है। वह पहले आपको आशीष देना चाहता है ताकि आप देशों के लिए आशीष बने। अगर आप इस बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं तो आप अपने आप को कैसे देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग गलतियां करने से डरते हैं। क्या हो जाएगा अगर गलती हो भी गई तो? रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखती है। दूसरों ने अपने जीवन के मकसद में कदम नहीं रखा है क्योंकि वह सोचते हैं, अगर वह पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं हार गया तो क्या होगा? मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। लेकिन परमेश्वर ने हर एक में महानता का बीज डाला है और वो हमें महानता में बुला रहा है। अपने जीवन में आप जहाँ हैं, अगर उसके कारण आप अपनी आत्मा में अशांत हैं, तो यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपको सुस्ताने की जगह से बाहर बुलाकर उस स्थान पर ले जाना चाहता है जो वह आपको दिखाएगा। वह आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहता है जहाँ दूध और शहद की नदियाँ हैं। आप खुद को कैसे देखते हैं? अगर आपको अपना वर्णन करना हो तो आप अपने बारे में क्या कहेंगे? आप कौन हैं? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं और विश्वास करते हैं, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, या मैं हमेशा संघर्ष करता रहता हूँ? या क्या आप खुद को उस जयवंत योद्धा के रूप में देखते हैं जिसके लिए आपको बुलाया गया है? ये दुखद है कि बहुत से लोग मर गए और उनके साथ वह महान मकसद भी मर गए जो परमेश्वर ने उनके लिए रखे थे। उन्होंने अपने महान मकसद को पूरा नहीं किया क्योंकि उन्होंने साधारण जीवन जीना चुना जिसमें कोई चुनौती नहीं थी। ऐसा जीवन जीने में कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर पानी पर चलना है तो नाव से बाहर आना पड़ेगा। आज मैं प्रार्थना और घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर की उंगली आपके हृदय में उस मकसद को जगाए ताकि आप फिर से उस इच्छा को जान लें और यह भी जान लें कि परमेश्वर ने आपको साधारण जीवन के लिए नहीं बुलाया है, आपको महानता के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर ने आपको अपनी पीढ़ी को प्रभावित करने के लिए और आपके बाद आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करने के लिए बुलाया है। पैसा आपकी समस्या नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आपको पैसे के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, पैसा आपकी समस्या नहीं है। बहुत से लोगों के पास पैसा है लेकिन वह गरीब हैं। आपके पास बहुत पैसा हो सकता है और फिर भी आप एक गरीब आदमी हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई आपकी समस्या नहीं है, वह मददगार हो सकती है, लेकिन परमेश्वर आपकी शिक्षा से सीमित नहीं है। परमेश्वर यह नहीं सोच रहे, अरे
मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता था, लेकिन तुमने इंजीनियरिंग नहीं की है, इसलिए मुझे नहीं पता कि अब मैं तुम्हें कैसे आशीर्वाद दूं। नहीं, जब सब कुछ आपके जीवन के खिलाफ जा रहा हो, लेकिन आप जानते हो कि परमेश्वर आपके जीवन का स्रोत है, वह आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। आप परमेश्वर की संपत्ति हैं और आपकी देखभाल करना परमेश्वर की जिम्मेदारी है। तो जाने ले कि अपनी जिम्मेदारी वो बखूबी निभाना जानते हैं। जब उसने आपको बुलाया है तो आपको केवल विश्वास से उस बुलाहट का जवाब देना है और वह आपको महान बनाएगा। वह आपको उन जगहों पर ले जाएगा जहां आप कभी नहीं गए हैं। वह आपको राजाओं के साथ खड़ा करेगा। वह ऐसे काम करेगा जिससे आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन यह ऐसे ही नहीं होगा। ये तब होगा जब आप वचन का सम्मान करेंगे। ये तब होगा जब आप परमेश्वर के वचन में समय बिताएंगे और अपने विश्वास को जगाएंगे। जब आपका विश्वास जाग जाएगा तो आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त कर सकेंगे। आप न केवल वचन को पढ़ेंगे, बल्कि प्रतिदिन की स्थितियों में परमेश्वर के वचन को बोलेंगे। हम सबको इसी की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर का वचन बोलना सीखें। जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ लोग बस सोचते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह है और केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही यह करेगी। लेकिन यह विश्वास के द्वारा अनुग्रह से होता है और कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। याद रखें, विश्वास के बिना आप अनुग्रह तक नहीं पहुंच सकते। हमें अपने आप से यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने विश्वास का विकास करेंगे। ये जांचना बहुत आसान है कि आप अपना विश्वास विकसित कर रहे हैं या नहीं। आज आप परमेश्वर पर किस बात के लिए विश्वास कर सकते हैं? क्या यह उस बात से बड़ा है जिसके लिए आप बीते कल में विश्वास कर रहे थे? परमेश्वर की आशीष के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ी चीजें रखी हैं। क्या आज प्रभु आपको बाहर आने और उस स्थान पर जाने के लिए बुला रहा है जो वह आपको दिखा रहा है? क्या वह उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कह रहा है जो वह आपको दिखा रहा है? अगर ऐसा है तो विश्वास से अपनी कंपनी को पंजीकृत कराएं और एक बैंक खाता खोलें। मुझसे मत पूछें पैसा कहां से आएगा। एक बार प्रभु ने मुझसे कहा कि जब बर्तन भर गए तो तेल रुक गया। फिर उन्होंने कहा, अगर आप मुझे एक बड़ा बर्तन दे सकते हैं तो मैं उसे भर दूंगा। आप परमेश्वर को कितना बड़ा बर्तन दे सकते हैं? आप उसे जितना बड़ा बर्तन देंगे वह उतना भर देगा। परमेश्वर आपको उस आरामदायक नाव से बाहर आने के लिए बुला रहे हैं ताकि आप उसके साथ पानी पर चल सकें। आपके पास परमेश्वर की ओर से एक अद्भुत बुलाहट है, इसलिए उस नाव में ये सोचकर मत बैठे रहें कि वहाँ सुरक्षा है। जब आप उसके वचन पर भरोसा करके उस नाव से निकलेंगे तो पानी पर चल पाएंगे। प्रभु के साथ से बढ़कर कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, क्या होगा अगर आप जिन बातों के लिए विश्वास कर रहे हैं वह ना हो तो? क्या होगा अगर परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरी ना करे? मैं आपसे फिर से कहता हूँ, एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने परमेश्वर की सुनी हो और उस पर विश्वास किया हो और जो कहा गया था परमेश्वर उसे करने में असफल हो गया हो। ऐसा ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। अगर परमेश्वर इस्राएलियों की एक बड़ी भीड़ को रेगिस्तान में खिला सकता है तो वो आपको और आपके परिवार को भी खिला सकता है। परमेश्वर समर्थ है। अगर आप उस पर भरोसा करते हैं तो वह आपको कभी निराश नहीं करेगा। ध्यान दें कि आप किसी और की बुलाहट की नकल न करें। जाने कि परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप उसका वचन ना पालें। और जब आप वचन पा लेते हैं, विश्वास में साहस के साथ कदम बढ़ाएं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पिता के घर से बाहर बुलाया तो लूत ने कहा, मैं भी तेरे संग चलूंगा। लेकिन परमेश्वर ने लूत को नहीं बुलाया था और ना ही परमेश्वर ने लूत को अपने पिता का घर छोड़ने के लिए कहा था। वह अब्राहम के साथ स्वयं चला गया क्योंकि वह अब्राहम के जीवन की बुलाहट को जानता था। कुछ लोग आपसे इसलिए चिपकेंगे क्योंकि वह जानते हैं कि आपके साथ रहने से उन्हें कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन जिस दिन लूत ने एक हरा भरा देश देखा, उसने कहा, अलविदा अब्राहम, और चला गया। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को न केवल तब आशीष दी जब वो हरे भरे देश में था, लेकिन तब भी जब वह जंगल में था। जब आप परमेश्वर की बुलाहट का पालन करते हैं तो आप आशीषित होंगे, चाहे आप उसके साथ कहीं भी जाएं।
अब मैं आपको उस समय की एक और व्यक्तिगत गवाही देता हूँ जब परमेश्वर के अनुग्रह से प्रेरित होकर मैं उसके साथ विश्वास में चला। जब मेरे बॉस ने मुझे काम से निकाल दिया, मेरे एक बॉस ने मेरे कॉर्पोरेट करियर के दौरान एक दिन सभी कर्मचारियों को बुलाया और कहा, मैं आपको इस महीने का वेतन नहीं दे सकता। पैसा नहीं होने के कारण कंपनी बंद हो रही है। इसलिए सभी ने अपना सामान बटोरा और कंपनी द्वारा प्रदान की गई कैब में घर लौट आए। रास्ते में मैं अपने किराए के बारे में सोच रहा था जो बकाया है और कैसे मेरे पास अपने खर्चों के लिए पैसे नहीं थे। ये लगभग महीने का अंत था और मैं सोच रहा था, हे प्रभु, अब क्या होगा। इस बीच कैब में सवार सभी लोग बॉस और कंपनी के लिए अपशब्द कहने में व्यस्त थे। इन सब के बीच मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी। उसने कहा, मैं तेरा भाग और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी कंपनी आपके आशीषित होने का कारण नहीं है। ये प्रभु ही है जिसने आपको बुलाया है और जब आप उसके साथ चल रहे हो तो वह आपको आशीष देगा, चाहे आप कहीं भी जाओ। जब उसका हाथ आप पर है तो चिंता न करें, भले ही आप रेगिस्तान में चल रहे हों, क्योंकि वह आपके विश्वास में चलने के जीवन के द्वारा रेगिस्तान को हरी चरागाहों में बदलने जा रहा है। इस पुस्तक में अब तक हमने विश्वास के बारे में सीखा है, वो क्या है और क्या नहीं, वह कैसे काम करता है और प्रार्थना और परमेश्वर के अनुग्रह के साथ मिलकर वह कैसे काम करता है। इस पुस्तक के अगले भाग में हम विश्वास के कार्य करने में सामान्य बाधाओं के बारे में सीखेंगे। नदी में कितना भी पानी क्यों ना हो, उसे आगे बढ़ने के लिए बहना ही पड़ेगा। अब हम सीखेंगे कि विश्वास की नदी को कैसे बहता हुआ रखा जाए।